हाय। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर चुके थे, आज नया एक्ट शुरू करते हैं जिसका नाम है सोगा। हैव यू हर्ड द नेम अबाउट सोगा? सोगा एक्ट, सोच रहा होगा सब कोई सोगा एक्ट होता क्या है। आज तक तो नाम ही नहीं सुने हैं सोगा एक्ट का। वही होता है सोगा एक्ट जो आप दिनचर्या में यूज करते हैं। जैसे इसका पूरा नाम है सेल ऑफ गुड एक्ट। हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो बात होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट पहले 1872 में जब आया था ना, तो उस समय 3 टॉपिक कवर करता था। एक हो गया पूरा कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा सेल ऑफ गुड एक्ट, तीसरा पार्टनरशिप। लेकिन समय के चलते बढ़ते चलते और ये डिवीज़न हो गया है। यही कॉन्ट्रैक्ट का सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 में डिवीज़न हुआ। लेकिन और उस वक्त नाम था इसका द इंडियन सेल ऑफ गुड एक्ट। लेकिन 1963 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। 22 सितंबर 1963 ये इंडियन को रिमूव कर दिया गया और इसका नाम रखा गया द सेल ऑफ गुड एक्ट। इसका नाम रखा गया सेल ऑफ गुड एक्ट, सोगा। और किसी को कुछ पूछना है इसमें बेटा? ठीक है, ये अप्लाई कहाँ होता है? सोगा अप्लाई कहाँ होता है? हर एक स्टेट इंडिया का वहाँ अप्लाई होता है सोगा, लेकिन एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सोगा हर एक जगह अप्लाई होता है। सेल ऑफ गुड एक्ट मैं हमेशा सेल ऑफ गुड एक्ट नहीं बोलूँगा, सोगा बोलूँगा। आप लोग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम टेलिंग। हाँ, अब बात होती है, यहाँ हमेशा बात होगी प्रॉपर्टी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। लोग बोलते हैं क्या, एसेट्स होता है, संपत्ति होता है। लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स होता है। यहाँ पर ये सोगा में हाँ होता है, प्रॉपर्टी का मतलब एसेट्स ही होता है, संपत्ति होता है। आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें सोगा एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति नहीं होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी नाउ इन दिस एक्ट? इन दिस एक्ट द मीनिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज टू ऑनरशिप। इस एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब ऑनरशिप होता है, ना कि संपत्ति होता है। इस बात को ध्यान से रखिएगा। यहाँ कहीं पर भी प्रॉपर्टी का बात आएगा तो आप लोग एसेट्स नहीं समझ करके ऑनरशिप समझिएगा।
मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि पूरी की पूरी एक्ट इस पे बेस्ड है। और सोगा जो है टोटली टोटली मूवेबल प्रॉपर्टी पे डिपेंड है। तो सोगा जो है सेल ऑफ गुड एक्ट टोटली मूवेबल प्रॉपर्टी पे डिपेंड है। जल्दी नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे। अब वहाँ जहाँ तक की बात आता है सेल का, हम लोग हमेशा जानते हैं सोगा सेल ऑफ गुड एक्ट नाम ही सुने होंगे, सेल से रिलेटेड बात होती है। हालांकि सेल और परचेज के जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है उसकी बात यहाँ नहीं करता है, लेकिन उसके पहले का जो डिटर्मिनेशन होता है दैट इज डील्स विद द सेल ऑफ गुड एक्ट। तो सेल ऑफ गुड एक्ट में दो बात होती है, या इमीडिएटली गुड्स बेच देना या नहीं तो उधार पे बेचना। मेजॉरिटी ऑफ द शॉपकीपर डिपेंड अपॉन द क्रेडिट सेल। सेल और एग्रीमेंट टू सेल, दो बात मैंने बता दिया, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। ये सेल का मतलब होता है ऑनरशिप तुरंत ट्रांसफ़र हो गया। एग्रीमेंट टू सेल होता है कि हम फ्यूचर में करेंगे आपसे सेल आने वाले समय में। एग्रीमेंट टू सेल यही बोलता है। अभी इतना लिखिए, फिर चार्ट बनाएंगे, अभी चार्ट होगा। ये बेसिक है, सब बेसिक लेक्चर है, बेसिक सोगा का बेसिक है ये सब। जल्दी लिखिएगा। हो गया? सब बेसिक लेक्चर है अभी, इसके बाद चैप्टर शुरू होगा। अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं ना है? अब कोई बोलेगा कि सर सोगा तो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डील करता है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो इसमें नहीं आएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगा इसमें, और इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगा जैसे लैंड, लैंड से सटा हुआ ट्री, वो भी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये लैंड अटैचमेंट विथ लैंड ट्री, इट इज़ ए इमूवेबल प्रॉपर्टी, तुम उसको हटा नहीं सकते हो। लेकिन जब वो कट जाएगा, एग्रीज टू कट और कट हो जाएगा, तब वो मूवेबल प्रॉपर्टी में होगा, बिकॉज इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द पर्सन। एक बात, दूसरी बात ये हुआ। अब तीसरी बात आते हैं, जब ये सेलर है और ये बायर है,
जब ये सेलर है और ये बायर है, हमने अभी तुरंत बताया सेल ऑफ गुड एक्ट में दो चीज़ बात आती है, एक सेल और एग्रीज टू सेल। तो सेल में अभी तुरंत ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगा, और एग्रीज टू सेल में फ्यूचर में आने वाले समय में उसकी ऑनरशिप की बात होती है या सेल की बात होती है कि उस समय सेल करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ देखिए सेलर है तो यहाँ सेल किया, सेल करेगा या एग्रीज टू सेल करेगा। बायर है, बाय करेगा या एग्रीज टू बाय करेगा। ये भी तो हो सकता है कि इसके पास है, ये देने के लिए रेडी है, ये बोलेगा हम बाद में लेंगे, अभी नहीं लेंगे, फ्यूचर में लेंगे। ऐसा थोड़े है कि यही बोलेगा कि हम बाद में लेंगे, ये भी तो बोल सकता है बाद में लेंगे। बायर भी बोल सकता है कि हम बाद में लेंगे, और ये भी बोल सकता है बाद में लेंगे। तो ये बाद में का बात जो है ना, ये फ्यूचर को डिनोट करता है। जल्दी करिए नोट। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। और अगर जब सेल हो गया तो सेल जब हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप हो गया। जब सेल हो गया तो ऑनरशिप भी तो उसकी हो गई। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप उसी की हो गई, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया, सेल हो गया। तो इसको नोट करिए जल्दी से, बेसिक है, सब बेसिक है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। बेटा मिटाए। तो अब मत पूछिएगा ये बात कि यहाँ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप बोले तो यहाँ फ्यूचर है तो यहाँ का ऑनरशिप क्या होगा, इसका भी तो जब ये फ्यूचर में खरीदेगा तो इसको फ्यूचर में ऑनरशिप ट्रांसफर होगा, इसका ऑनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगा। उसी प्रकार से जल्दी इसको मिटाएंगे हम। यहाँ से शुरू करेंगे, देखिएगा ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप याद रखिएगा, 6 नंबर तक वो है। जो ये ऑनरशिप ट्रांसफर होगा तो दो गुड्स का हो सकता है, या जनरल या स्पेसिफिक। सेल ऑफ गुड एक्ट स्पेसिफिक गुड्स को डील नहीं करता है, सॉरी स्पेशल, सॉरी मैंने पढ़ा। स्पेशल गुड को डील नहीं करता सेल ऑफ गुड एक्ट। जैसे मेरे घर में कुछ होगा तो हम बेचेंगे, ये स्पेशल काइंड ऑफ गुड्स है, किसी पे सरकमस्टांस पे बेच जाए, ये डील नहीं करता है इसको। ये साधारण जो दुकानदार है उसका पर्पस ही है गुड्स को बेचना, तो वो जनरल है, उसको डील करता है ये गुड्स। ये हुआ 7 नंबर, 8 नंबर। अब इसके बाद की बात आती है कि गुड्स कितने प्रकार के हैं। गुड्स कितने प्रकार से हैं उसके पहले और हम एक चीज़ जोड़ेंगे यहाँ पर कि अगर मान के चलिए
एक ए है जो कि ऑनर है अपने बिजनेस का, और ये बिजनेस मुंबई में रन कर रहा है, और इसका डिमांड दिल्ली वाला भी बोल रहा है कि मुझे भी लेना है, मुझे भी लेना है, और आप मेरे एरिया में दुकान खोलिए। तो मुंबई आदमी तो ऑनर एक ही है, कहाँ कहाँ जाएगा? बात तो ये उठता है कहाँ कहाँ जाएगा? अगर एक दिन बंद करेगा तो मुंबई का दुकान बंद होगा, तो कैसे होगी? तो इसने एक अपॉइंट किया एक बंदा को जिसका नाम रहता है बी, ठीक है, और इसको बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट। क्या बोलते हैं इसको? एजेंट। सेक्शन 2 में मिलेगा ये सब चीज़, सब सेक्शन से रिलेटेड बात है। मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं इसको, जो इसको अपॉइंट करेगा। और इसको क्यों अपॉइंट किया? मुंह देखने के लिए नहीं, द मेन पर्पज इज टू सोल्ड द गुड एंड अर्निंग द बेनिफिट ऑफ द गुड। तो ये गुड्स बेचने के लिए इसको यहाँ से गुड्स आया, रिसीव किया फ्रॉम ए, गुड्स रिसीव किया ए से। जब ये गुड्स रिसीव किया ए से, तो ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा ना, ऐसे थोड़े दे देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंट का है, एजेंसी का पार्ट है। कैसा पार्ट है? एजेंसी। हालांकि दोनों के बीच में ये कंसाइनर है और कंसाइनी है। ये इसको गुड्स दिया, उसके पास भी एज ए ये मानेगा तो इसकी भी कोई अधिकार होगी। मर्केंटाइल एजेंट है जो ये इस गुड्स जो बेच रहा है, इसके एवज में ऑनर तो ये है, इसके एवज में जो गुड्स बेच रहा है तो इसकी भी तो कोई अधिकार है ना, क्या क्या ये कर सकता है जब ऑनर नहीं है। हालांकि आग लग गया तो ऑनर को फ़ोन करेगा, क्या दिल्ली में मुंबई में ऑनर है, उतना देर में आएगा तो पूरा गुड़ आग लग जाएगा, राख लग जाएगा, राख हो जाएगा। तो इसकी भी तो कोई अधिकार है। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ दैट मर्केंटाइल एजेंट अगेंस्ट द ऑनर? इज देयर इज एनी ड्यूटी? कुछ ना कुछ तो ड्यूटी होगी ना, राइटिंग ड्यूटी तो होगी इसकी। बात करते हैं उसके बारे में। बस ये मर्केंटाइल क्या किया? ऑन दी बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल वर्क कर रहा है। ये इसके एवज में, ये जो ऑनर है ना, इसके एवज में ये बी ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल काम कर रहा है। इसके बस इसको क्या काम है? ये तो गुड्स बेचे, ये तो गुड्स बेचेगा, गुड्स बेच के इससे कमीशन जो होगा वो लेगा, बस इतनी तो अधिकार है। और इसकी राइट एंड ड्यूटी क्या है, बात करते हैं। बेटा रब करें। इसकी राइट इसको दी गई है। कंसाइनी का मतलब जिस तरह से ये ऑनर लिखे, ये जो ऑनर है मुंबई में, जिस तरह से इसको अपॉइंट किया है, उसी तरह ये किसी दूसरे को भी अपॉइंट कर सकता है सेल करने के लिए। बस इसको क्या काम है? पैसा देगा, और ये पैसा डायरेक्ट उसको देगा, ऑनर को। ये डायरेक्ट इसको नहीं दे सकता है, बिकॉज ही इज नॉट, दिस पर्सन इज नॉट अपॉइंटेड बाय द ए ऑनर, दिस पर्सन इज अपॉइंटेड बाय द बी। क्योंकि इसकी अधिकार है कि वो दूसरे को अपॉइंट कर सकता है, कंसाइन कर सकता है। इसी कारण ये
किसी दूसरे को कंसाइन कर सकता है। बस कंसाइन करने के बाद इसका अधिकार सिर्फ ये है, गुड्स को बेचेगा और गुड्स बेच करके पैसा देगा और कमीशन लेगा, बस इतनी सी बात है। और वो प्लेज कर सकता है, प्लेज जानते हैं? ये सेक्शन 2 के अंदर आएगा। सेक्शन 2 सब सेक्शन याद नहीं आ रहा है, कितना सब सेक्शन है, सब सेक्शन में टोटल सब सेक्शन 12 है, 2 का डील कर लीजिएगा। उसी तरह प्लेज है। प्लेज ये हमारा सेल ऑफ गुड एक्ट भी प्लेज से बात नहीं करता है ना, लेकिन इसकी ये राइट और ड्यूटी है, तो हमको बताना पड़ेगा प्लेज क्या होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बात है प्लेज। तो प्लेज होता क्या है? जब हम लोन लेने जाते हैं बैंक से, जब ये गुड्स बेच रहा है, अगर मान के चलिए इसको पैसा का ज़रूरत हो गया इमीडिएटली, तो ये गुड्स को प्लेज में रख सकता है और प्लेज में रख के पैसा ले सकता है बैंक में ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल ऑनर। जो प्रिंसिपल ऑनर है उसको बिना पूछे इसकी अधिकार है कि ये गुड्स प्लेज पे रख देगा और लोन पे रख देगा, बैंक पे रख देगा सिक्योरिटी के रूप में, पैसा जो चाहिए वो ले लेगा। वो पैसा चाहे बाय के रूप में हो या सेल के रूप में, याद रहे वो पैसा तभी ले सकता है जो कि जो बिजनेस को रन करने में हो, ना कि वो अपने घर का सामान लेने के लिए प्रॉपर्टी क्या गुड्स रख देगा। वो सेल और परचेज से रिलेटेड, सेल और बाय से ही रिलेटेड होना चाहिए, तब वो पैसा मॉर्गेज यहाँ सॉरी प्लेज ले सकता है। मॉर्गेज अंतर है, मॉर्गेज जो होता है ना वो हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी की कागज रख करके जो लोन लिया जाता है दैट इज मॉर्गेज, और प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी की जो कागज रखते हैं बैंक में उसको प्लेज बोलते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी की कागज रखेंगे तो प्लेज, जैसे हमेशा बोलता है हम गाड़ी खरीदेंगे, तो गाड़ी खरीदेंगे तो उसके एवज में बैंक फिनांस जो किया, बैंक तो कुछ ना कुछ लिया होगा ना मॉर्गेज, या नहीं तो वो संपत्ति का कागज लिया। अगर वो संपत्ति का कागज लिया देन इट इज अ केस ऑफ मॉर्गेज। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स ले लिया, उसने बिजनेस का कुछ रख दिया पैसा या कुछ भी रख दिया सिक्योरिटी के रूप में, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय और सेल से प्लेज में आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लेज में आएगा। यहाँ तक की बात खत्म। ये बेसिक लेक्चर था, ख़त्म हुआ। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ेंगे, जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, सेक्शन 2 का 9 में मिलेगा शायद, ये देख लीजिएगा, हम कंफर्म नहीं है, मतलब टाइम नहीं, सेक्शन 2 का 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। अब हमको इसको समझाने के लिए एक रामायण कथा सुनाना पड़ता है। आइए रामायण कथा सुनते हैं। याद है, थोड़ा पहले चले जाइए, जब आप लोग बचपन में थे, या अभी ही चले जाइए। आप सामान लेने जाते हैं, तो सामान लेने जाते हैं तो किसी के घर में रॉ मटेरियल आता है, जैसे गेहूँ रॉ मटेरियल है, वीट।
तो 1 किलो वीट जाके नहीं न लेगा, 1 किलो वीट जा करके नहीं न पिसाएगा। तो उसका एवज होता है कि 1 कुंटल हमको गेहूँ लेना है। अब कौन सा गेहूँ लेना है, गेहूँ में भी वैरायटी आता है, कौन सा गेहूँ लेना है। उस गोडाउन में जब मैं सेलर हूँ गेहूँ का, तो मेरे पास एक ही क्वांटिटी, एक ही क्वालिटी का गुड्स थोड़े होगा, वेरियस ऑफ क्वालिटी का गुड्स होगा। तो गुड्स जो होगी बहुत तरह की होगी, तो बहुत तरह की जो होगी तो हमको क्या लेना है, चाहे वो हम सैंपल के थ्रू देखें, चाहे डिस्क्रिप्शन के थ्रू देखें, चाहे मैं गोडाउन गया और गोडाउन में देखा बहुत सारा बोरिया रखा हुआ है, किसी में लिखा हुआ है आशीर्वाद गेहूँ, किसी में कुछ लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ है। मैं सबका नमूना देख रहा हूँ, जो बढ़िया लगा मैं उसको बोला निकाल दो, निकाल दो, क्या बोले, निकाल दो। लिखिएगा वर्ड, तो इस सेपरेट फ्रॉम द लॉट, उस गोडाउन से जो हमको लेना था, जो निकालने दी निकलवाएं, वो सेपरेट किए ना पूरी लॉट से, पूरे गोडाउन से जितना था उसमें से हम अलग किए। उसमें से एक और था आइडेंटिटी, पहचाने तब ना जा करके अलग करवाएं। अब अलग चीज़ है कि उसको मेजर करवाएंगे तब लेंगे, दैट इज अनदर थिंग। यहाँ ये समझ में आया, इसको लिखिएगा। देखिए मिठाई, हाँ और एक बात कि यहाँ पर कोई ये नहीं बोल सकता है कि सर ऑनरशिप रहेगा तब ना। सीधी सी बात है, जब ऑनरशिप नहीं है और उसके पास वो गुड्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो कैसे बेचेगा। एग्जिस्टिंग से नाम ही रिलेटेड टू है एग्जिस्ट गुड, मतलब जो गुड्स उसके पास है और उसके पास है तो उसके पास ऑनरशिप है, बेचने की अधिकार है, तब वो गुड्स को सेल के लिए रख सकता है। यही इससे करता है बात। अब इसी में सेक्शन 6 बोलता है, ये 6 का 1, इसी में 3 गुड्स आता है, स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मतलब लिखिएगा सेक्शन 2 है, ये 2 का 6 मेरे हिसाब से, नहीं 2 का 1, 2 का 1, 2 का 6 फ्यूचर लिख लीजिएगा। हाँ, तो स्पेसिफिक गुड्स वो गुड्स है कि हम गोडाउन में जा करके पार्टिकुलर स्पेसिफाई किए कि यही लेंगे, सेपरेट करें और आइडेंटिफाई किए। पहले आइडेंटिफाई कर लिए और सेपरेट किए, यानी पहले एग्जिस्ट गुड होना जरूरी है। एग्जिस्ट गुड मतलब वैसा गुड्स जो कि मेरे पास ऑनरशिप है, जब ऑनरशिप है तभी तो हम सेल कर सकेंगे वो गुड्स को, ठीक है। जब ऑनरशिप है तभी तो सेल करेंगे, इसी के लिए वैसा गुड्स मेरे पास एग्जिस्टिंग गुड्स कहलाएगा। और एग्जिस्टिंग गुड्स में भी स्पेसिफिक गुड्स उसका एक पार्ट है, 3 पार्ट में बटा है एग्जिस्टिंग गुड, स्पेसिफिक गुड, असर्शन गुड्स, अनअसर्शन गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स उस गुड्स को बोलते हैं जो कि गुड्स इस उस गोडाउन में जितनी सारी माल है उससे आइडेंटिफाई कर लिए, पहचान लिए और लॉट कर लिए। तो पहचाने जो वो पहचाने किससे, या सैंपल से पहचाने, डिस्क्रिप्शन से पहचाने, या एडवर्टाइजमेंट से पहचाने, वेरियस ऑफ मेथड टू आइडेंटिफाई देम। लेटर ऑन डिस्कस दिस, इसमें एक चैप्टर है, बात करेंगे बाद में। तो इसलिए यहाँ बात हुई इसी से। बेटा स्पेसिफिक गुड्स 1 पार्ट इसका हो गया। स्पेसिफिक गुड्स मतलब सेपरेट फ्रॉम लॉट, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होना चाहिए, सेपरेट फ्रॉम लॉट होना चाहिए।
और एग्जिस्टिंग गुड्स में कब होगा, जब वो ऑनरशिप है और वो एग्रीमेंट वो सेल करना चाहता है। इसमें स्पेसिफिक गुड्स खत्म हो गया। अब बात बता असेसन और अनअसेसन।